अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आएंगे स्पेशल शो इंडिपेंडेंस डे का, इंडिया और पाकिस्तान, जो हम मिलकर यहाँ पे मना रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो हमने खुद कुछ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले दानिश को, पाकिस्तान से ही हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना, आपको भी बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, और तमाम नाजरीन और सामीन जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज़ादी का दिन मुबारक हो। जी, हमारे साथ असद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हमारे पास साथ माँ लक्ष्मी साहिबा मौजूद हैं। ये भी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज़ादी का दिन मनाती होंगी, तो आप बताइए कि आप लोग कैसे आज़ादी का दिन मनाते हैं, इंडिया के अंदर कैसे मनाया जाता है? जब यहाँ आने से पहले, मिडिल ईस्ट में आने से पहले, शादी से पहले स्कूल में भी, हर जगह, कॉलेज में भी हमारा इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल शो होता, शोज प्रोग्राम होता था, होते थे क्योंकि स्कूल में तो बहुत ज्यादा होता है ना। पूरे इंडिया में 15 अगस्त तो नेशनल हॉलिडे होता था, तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब भी डे होता था, ऑफिस में हो या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, डेफिनेटली पूरा रंग रंगात कार्यक्रम होता था कि डांस हो गया, स्पीच हो गई, और कौमी बहुत सारी नगमे हो गए, बहुत सारे कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, लाइक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपटीशन, और ड्रामाज प्लेज होते थे, मतलब हर जगह। और हमें याद है जब कॉमेडी शो होते थे बहुत जी, सारे और जी। जब स्कूल में होते थे तो हमें पूरे चॉकलेट्स मिलते थे, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होता था स्कूल में, छुट्टी से पहले एक दिन पीछे। जैसे 14 अगस्त अगर वर्किंग डे था और 15 अगस्त छुट्टी है, तो उस दिन टीचर्स सारी क्लासेस को, पूरी क्लासेस को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। हम लोग खेलते थे, कल छुट्टी है, बहुत अच्छा लगता था। मतलब हर एक मोमेंट बहुत ही चीयरफुल और खुश होता था कि खुश होते मतलब थे। यहाँ और यहाँ पे हम ये खुशनुमा। सब चीजें मिस करती होंगी बहुत ज्यादा। हाँ, करती हूँ, लेकिन अभी देखती हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, जी क्योंकि बात इंडिया में रहने की नहीं है, बात है इंडिया से जुड़े रहने की, अपने मुल्क से जुड़े रहने की। और मुल्क से जुड़े रहने के लिए आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना ही जरूरी नहीं है, दिल जी से भी जुड़ सकते हैं। कहते हैं जी ना, दिल जी। से हिंदुस्तानी है तो दिल से हिंदुस्तानी है, जैसे जी दिल से पाकिस्तानी है, दिल से जा- हिंदुस्तानी है, तो जी यकीनन अपने मुल्क से हर कोई जुड़ा रहता है। जी और उसके लिए हम सारे, बहुत सारे लोग यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको जी पता है, जी जी और करते हैं। जिस तरह हमने अपने चैनल पे भी एक खूबसूरत शो लेकर आ रहे हैं, स्पेशल शो है, जिससे ताकि लोग जब देखते हैं तो उनको पता चले कि आज हमारा आज़ादी का दिन है, हमने किस तरह मनाई। आप बताइए असद साहब, कैसे करते थे आप? मेरा भी हाल वैसे ही है। अच्छा जैसे अभी महालक्ष्मी जी ने बताया, जी, बचपन से अभी तक वही दिल से लगाव है। दिल से दिल लगाव से है। सही हिंदुस्तानी है। बात है। और बचपन से ही प्रोग्राम्स स्कूल्स में, जैसे बताया महालक्ष्मी जी कि स्कूल्स में ऐसे इवेंट्स होते थे। 15 अगस्त, जो 15 अगस्त में बहुत ही जोश और खुर्रम से मनाया जाता है वहाँ पे भी, हिंदुस्तान में, इंडिया में। जी 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 जी। तो ऑर्केस्ट्रा में मैं काफी पार्टिसिपेट, वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे, म्यूजिकल इवेंट्स होते थे। आपको तो वैसे भी इतना तो शौक था गाने बचपन का। से गाते हैं। हाँ, मैं पहला बंदा रहता था जो स्टेज पे परफॉर्म करते परफॉर्म थे। करने के लिए। तो अभी बताएं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अच्छा सा तो नगमा अच्छा सुनाएं। तो नहीं है, लेकिन क्या बोला, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हम कुछ ले आए हैं, हम आपको जरूर सुनाएंगे। सुनाएं, जरूर तो सुनाएं, बातें तो ऐसी पहले चलती रहेंगी। तो मैं महालक्ष्मी जी से सुनना कहूंगा चाहेंगे आप, कि भाई महालक्ष्मी जी की भी बहुत प्यारी एक आवाज है, गाना तो एक सुनाई दें, आप गुनगुना दें थोड़ा सा कौमी नगमा अपना जरूर। इंडिया का जी। मैं एक्चुअली फिल्मों से ज़्यादा, मेरे स्कूल में एक बार पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाया था, जो मैंने 7th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद मैंने कभी गाया नहीं गाना, लेकिन अच्छा। वो गाना आज तक मुझे याद है। ओ और बच्चों को ये आज़ादी का गाना, जब पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाते थे, तो हमने वो उम्र में मैंने वो गाना सीखी थी। मैं सोच रही हूँ वो गाना सुनाऊँ मैं आज। जरूर जरूर। ये बच्चों के लिए, आज सारे बच्चों को डेडिकेट करती हूँ, पूरे इंडिया में, ताकि उनको हमेशा वो आज़ादी का, अपने देश से जुड़े रहने का, यहाँ के बच्चों के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ, ताकि वो जहाँ पे भी रहे अपने देश से जुड़े रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, मैं भी सुनाती हूँ। मस्ती में आकर झूम चला है नन्हों का ये कारवां, हम तो चले हैं जग से मिठाने गम का नामो निशान। मस्ती में आकर झूम चला है नन्हों का ये कारवां, हम तो चले हैं, में उमंग है, हिम्मत का संग है, सर पे बांधा कफन, मस्ती में आकर झूम चला है नन्हों का ये कारवां,
हम तो चले हैं जग से मिटाने गम का नामो निशान, गम का नामो निशान। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत थी। चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस चलिए हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर नकवी साहब भी आ गए, उनको भी हम वेलकम करते हैं शो में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब, क्या हाल है अस्सलाम आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम और जी। तमाम नाजरीन और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे जी बहुत मुबारक हो जी। आज प्रोग्राम बना रहे हैं, आज आप सब लोगों के साथ मिलके, ये इंडिया और ये पाकिस्तान क्या सब बात है। मिलके बैठे हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा शो चल रहा है। आप भी आ गए तो आप शो में चांद चांद लग जाएंगे। हम चाह रहे थे कि असद साहब से गाना सुने कोई बहुत जबरदस्त, तो आप बताइए कौन सा गाना सुना रहे हैं। फिर दानिश आपने भी गाना कुछ सुनाना पड़ेगा और आप आप बता भी दीजिए आप सोच के कैसे जी कोई ना इंडिपेंडेंस आपको डे बुला कैसे लिया मनाते गाने नहीं हैं। नहीं हम तो मैं बताऊंगा हम सबको हम हाँ, सब डॉक्टर को तो सुनाना सब ही है सब मिलके 100%। गाएंगे जी। हम तजुर्बे से सुनेंगे आज। नहीं, जी तो आप बताइए। है मेरे प्यारे वतन। हाँ, इससे पहले वाला आपने कुछ और भी बताया जो गा रहे थे, वो भी अच्छा है। अच्छा, जी जी नहीं नहीं, ये मेरे प्यारे वतन, ये भी अच्छा है, ये गाने अच्छा है। वतन के लिहाज से, आजादी के लिहाज से, वतन आपसे अपने वतन से इतनी प्यार और मोहब्बत है बेशक। तो उसका इजहार आप कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, thank you, Beautiful, बहुत बहुत वेरी जबरदस्त। नाइस। जी। वाकई वतन ऐसी ही चीज है कि उस पे दिल कुर्बान और सब कुछ कुर्बान है उस पे। बेशक, बिल्कुल बेशक सही बात है, सर। बड़ा Thank खूबसूरत, you. बड़ा अच्छा गाया Thank जी। you. आप very बताइए much. दानिश बहुत कि शुक्रिया। आप कैसे आज़ादी का दिन वहाँ पे मनाते हैं अपने मुल्क के अंदर, इंडिपेंडेंस डे को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, याद आता है या नहीं आता? पाकिस्तान से तो आगे कितने अर्सा हुआ है अभी? मुझे 6 साल हो गए आए हुए। 6 साल हो। लेकिन आज़ादी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कि हम पूरे जोशो खरोश और पूरे जो है वो जज्बे के साथ मनाते हैं। जैसे कि हम 14 अभी अगस्त का महीना शुरू होता है तो पाकिस्तान में जो है वो झंडे, झंडियाँ और काफ़ी सारे डेकोरेटिव सामान जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। जी। तो बच्चे हों, बड़े हों, लेकिन पाकिस्तान में एक खास बात है, हर घर के ऊपर पाकिस्तान का परचम जश्न आज़ादी वाले दिन जरूर लहरा रहा जी होता हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसा ही। चाहे आपके घर के टेरिस पे हो या एंटीने के साथ किसी ने हम्म। परचम लगा दिया हो या घर की छत पे किसी ने लगा दिया हो, लेकिन पाकिस्तान का परचम जो है वो और हर छत पे, गाड़ी हर के घर अंदर पे, लोग हर गाड़ी लेके के अंदर निकल जरूर रहे होता है। होते हैं। फिर हम सबसे पहले हमारे मॉर्निंग इवेंट्स होते हैं, उसमें रेस कोर्स ग्राउंड में या दूसरे पब्लिक पार्क्स में जो है वो फ्लैग सेरेमनी मुनक्किद की जाती है। एक सदारती महल में की जाती है, वज़ीर आज़म हाउस में, हमारे जनरल हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा जो सूबाई दारुल खिलाफा है वहाँ पे भी हर दारुल खिलाफा में जो है वो सेरेमनीज मुनक्किद की जाती हैं। शहीदों की यादगारों पे जाया जाता है, उधर फूल रखे जाते हैं, उधर फातिहा ख्वानी की जाती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं। और इसके
इसके अलावा जो है फिर डे टाइम इवेंट्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के नौजवान या पेट्रियाटिक जितने लोग हैं वो सारे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर नाइट इवेंट्स होते हैं जिसमें जो है वो टीवी शोज होते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं। इसके अलावा 13 अगस्त की रात को काफ़ी सारे लोग जो हैं वो की पॉइंट्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, बाकी जितने भी शहरों पर इकट्ठे होते हैं और जैसे ही 11:59 होते हैं तो आतिशबाजी शुरू हो जाती है और हम जो है वो नेशनल डे को, अपने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को 14 अगस्त को एक भरपूर तरीके से जोशो खरोश के साथ जो है वो वेलकम करते हैं। फिर जब 14 अगस्त का दिन शुरू होता है तो हर बच्चे ने, किसी ने यहाँ पे अपने टैटूज बनाए हुए हैं, किसी ने झंडे उठाए हुए हैं, साइकिल्स पे लगाई हुई हैं झंडे, किसी ने अपनी गाड़ियों की बैक स्क्रीन्स पे लगाए हुए हैं और कंपटीशन तो होता आप है। सोचें कि पहले से तैयारी शुरू हो जाती है और तैयारी बड़ी शुरू हो अच्छी जाती है और सेल होती है। कंपटीशन होता है कि सबसे बड़ा झंडा कौन झंडा बनाएगा कौन और बनाएगा लेकर और है ना, आएगा। आपको पता ही है ना कि सही झंडे तो लोग बच्चे सही बाय है, कर रहे सही होते हैं। इस वक्त तो लोगों की सेल हो रही होती है जो झंडे प्रिंट जी, कर जी, रहे हाँ, होते हैं। जी। तो और झंडियां, और लोग अपने अपने घर में भी पूरा सजा देते हैं झंडियों से। एक अपना ही मजा होता है और मंजर होता है। पर यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है और बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के और इसके हो रहे हैं। अलावा समीना, जब जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जी। स्कूल कॉलेजेस में वो 1 तो- अगस्त से बच्चों को बुलाना शुरू कर देते हैं। जी, तैयारी शुरू करा देते कॉलेज हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू हो Competitions जाते होते हैं हैं, हाँ। और फिर वो 1-2 टीम्स जो हैं स्कूल की वो सिलेक्ट होके फाइनली प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती हैं परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। और वो उनके लिए बड़े ऑनर की बात होती है बहुत कि वो honor वहाँ की बात जाके होती है। लाइव परफॉर्म करते हैं। नेशनल टीवी पे भी वही लोग परफॉर्म करते हैं। वो उनके तो लिए भी बड़े बचपन में honor की गए बात हुए हैं, होती है। तैयारी हाँ, कराई होगी definitely, इसमें। बिल्कुल हाँ, गए हैं। सही बात है, हर एक ने की होगी तैयारी। आपने जिस तरह जी, कहा जी। कि इंदिरा गांधी की सही थी है, जब उस जी। वक्त मैंने ये नगमा गाया, हाँ। तो यकीनन इसी तरह होता है कि देखें कितना जोश और खरोश होता है उस वक्त। एहसास होता है कि हमें अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। बेशक। जी 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 डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह जोश और जज्बा और वो सब दिन है वहाँ दोनों मुल्कों में नज़र आता है आज़ादी का वो दिन मनाने का, और इसी तरह यहाँ भी जो लोग मौजूद हैं वो सारे लोग, और वो भी यहाँ उसी तरीके से और उसी जज्बे से वो सारे अपने वो त्यौहार मनाते हैं। ये जो आज़ादी का एक हम लोगों का त्यौहार है, और ये ज़ाहिर है कि थोड़ा सा कुछ घंटों का ही फ़र्क है। सेम टाइम पे हम दोनों ममालिक को यहाँ पे भी जब जी, सेलिब्रेट किया जाता है कि दिन में तो 14 अगस्त हो रही होती है, रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो 15 15 अगस्त अगस्त का फौरन शुरू सीटियां हो बजाना जाती शुरू है। कर देते हैं कि 15 अगस्त आजादी का दिन। हमारे वहाँ इंडिया ये, गेट में भी जी। बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं, जी। बहुत जी, कुछ। जी, जी। और इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भी तो ज्वाइंट रहते हैं ना, पाकिस्तानी भी और इंडिया भी, और बहुत सारे वहाँ लोग पे रहते कनॉट हैं प्लेस ऐसे। करके एक जगह है, वहाँ पे ना लोग वो 26 जनवरी का जो परेड होता है ना, वो वहाँ पे भी, और अगस्त 15 का भी परेड होता है। परेड होता तो है। एक दिन पहले ही लोग बॉर्डर शहरों से, यूपी से, पता नहीं, लोग अपना अपना बिस्तरा बोरिया लगा के वहाँ पे रात को ही आके हो जाते ताकि सुबह वो ओ। पहले से वो परेड देखी मैंने। जगह नहीं वो- मिलती वहाँ पे। क्योंकि जगह मैं- नहीं मिलती। हाँ, मैं हाँ। कनॉट प्लेस में रहती थी तो मैं अपने बालकनी से मैं देख सकती थी वहाँ लोगों को अच्छा। कैसे क्राउड। हमारा तो नीचे जाके देखो वहीं से देख सकते थे, हमें वहाँ क्राउड में जाने की जरूरत नहीं होती, मैं यहीं से दिख जाता था। तो वहाँ पे मैं देखती थी लोग कहाँ से, यूपी बॉर्डर, गाजियाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके वहाँ पे सो जाते थे रात को ही ताकि सुबह सबसे पहले वो परेड वो देखे वहाँ पे ऐसे करके। तो इस तरह की क्रेज होती थी आज़ादी के दिन भी और रिपब्लिक डे के दिन भी, दोनों। सही कह रही है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे तो मैं- सुबह के टाइम हेलीकॉप्टर्स में से जो है वो फ्री फॉलिंग शुरू हो जाती जी, है। जी, पाकिस्तान का झंडा लेकर हमारे नौजवान जो है वो आ रहे होते हैं नीचे। आर्मी का हमारा और वो भी हाँ, वो- और ग्रीन और व्हाइट कलर के जो White है कलर वो की, जी। और वो smokes जो है प्रेसिडेंट को डाल वो रहे होते फ्लैग भी करते हैं ना, हाँ, सलाम बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही। फिर वो हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और रात के टाइम जो आर्मी है पायलट्स आर्मी फ्लाइट्स में हाँ, करते हैं, बिल्कुल, एरोप्लेन्स बिल्कुल। में जो होते हैं। और फिर रात के टाइम जो है Air Force हमारा नेशनल टीवी पे जो है वो प्रोग्राम्स आते हैं जिसके बहुत ऊपर खूबसूरत बनाते हैं जो special प्रेसिडेंसी में programs। होते हैं खास तौर पे, जिसके ऊपर जो है वो तगमा जुरात और बाकी जितने भी मिलिट्री और सिविल अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते जी, हैं। जी, जी, जितने जी। लोग एक साल में जितनी मेहनत करते हैं और सामने आते हैं और उनकी बहादुरी के बहादुरी और के दिए जाते कौमी हैं, कौम के लिए awards जो भी दिए वो जाते कारनामे हैं, जो करते हैं कौम उनके के लिए लिए अवार्ड्स दिए हाँ, जाते हैं। right। जैसे हमारे उसमें इंडिया में अर्जुना अवार्ड्स देते थे कि जो ने सबसे ज्यादा वीर गति जो की है, सबसे ज्यादा मतलब आम इंडियंस जो हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा एकदम वीरता का काम किया, किसी को जान से बचाया, उनको उनके नाम पे अर्जुना अवार्ड्स कुछ साल पहले शुरू हुआ था। वो हमेशा आज़ादी के टाइम या तो रिपब्लिक डे के आगे पीछे होता था या तो आज़ादी के टाइम पे होता था। आज भी होता है अर्जुना अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स बच्चों को, अनजान जो अनपॉपुलर लोग होते हैं, नॉर्मल आम व्यक्ति ने जो अपने लाइफ में, कि अभी सेलिब्रिटीज क्या करते हैं हमें तो पता होता है, आदमी ने क्या क्या नहीं, जी। क्योंकि उनके बारे में न्यूज़ आती है, लेकिन कुछ लोग लाइक आम लोग लाइफ में पता नहीं क्या क्या
अकम्प्लिश करते हैं जिनके बारे में भनक तक नहीं है किसी को। अनसंग तो heroes वो जो है। अनसंग हीरोज बोलते हैं। तो वो अर्जुन अवार्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। किसी ने आग से लोगों को बचाया, किसी नेवल ऑफिसर ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को बचाया, तूफान से उनको तो बचाया। फिर उनका तो किसी- हक है ना, हक है, तो उनको अर्जुन सराहा अवार्ड जाए, से उनको जी, वो किया। और यकीनन। एक औरत ने जो बहुत अच्छा उन्होंने शुरू किया है ये। हाँ, और एक औरत ने जो बहुत साल पहले जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, उन्होंने अपने साथ मतलब 15 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ झेला और बहुत लोगों का मतलब अट्रॉसिटीज है कि, तो उन्होंने लड़कियों को बचाने के लिए एक कराटे अकादमी शुरू किया जहाँ पे उन्होंने लड़कियों को पूरा सिखाया। उनको भी मतलब अवार्ड शुरू किया। और जी टीवी में एक स्टार प्लस में एक शो आता था सावधान इंडिया, जो रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में, क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में। तो उन्होंने एक अवार्ड शो रखा था जिसमें उन्होंने सारे इस तरह के लोगों को बुलाया जिन्होंने लाइफ में क्राइम होने से बचाया, उनको भी अवार्ड। तो हर आज़ादी को हर एंगल से सेलिब्रेट किया है। तो कि सिर्फ चॉकलेट्स खाना या झंडा लहराना नहीं है, सही। आज़ादी भी एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी के साथ जो बिल्कुल। मनाई हुई आज़ादी ही आज़ादी कहलाती है सही मायने बिल्कुल में। आपने बहुत अच्छी बात की, वाकई सही बात है। आजादी का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हम झंडे लहरा दें और चॉकलेट खा लें और सेलिब्रेट करें, बल्कि उन लोगों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें देके इस मुल्क को आजाद कराया। हमें उनको सलूट करना चाहिए कि यकीन करें कि वो ही हकदार हैं इस चीज के, और उनके पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह भेजा, एक जज्बा, एक मोहब्बत के साथ आजादी का दिन, तो वो उनके लिए है, ये दिन मनाने के लिए जरूरी है। हम जैसे थोड़ी सी, हम तो सिर्फ अल्लाह गुल्ला करते हैं, एंजॉय करते हैं, खत्म खत्म। वो लोग हकदार हैं इन सब चीजों के। बाकी जो हमारे मुल्क में या आपके मुल्क में जो डेली चीजें होती रहती हैं, लाइक जो डेली के हीरोज होते हैं जो रोज कोई ना कोई काम अच्छा करते हैं। आजकल फोन जो है वो चलता फिरता मीडिया है, उनको सोशल मीडिया के ऊपर एप्रिसिएशन या तनकीद दोनों चीजें जो है उनको इंस्टेंटली मिल जाती है। आपको किसी अवार्ड का वेट नहीं करना पड़ता। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, चलता फिरता मीडिया है जो हमारे हाथों में आ गया है। मगर इसमें थोड़ी सी फेक खबरें भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। अपनी सी वीडियो को वायरल करने के चक्कर में फेक न्यूज देते हैं। कुछ लोग अभी लाइमलाइट के लिए इतने भूखे हो जाते हैं कि मतलब जरा जरा सी बात को उसको एक हाईलाइट न्यूज बना देते हैं। किसी ने BMW खरीद ली, लाके पोस्ट कर दे कि मैंने आज BMW खरीद ली है। तो ये सब चीजें ना बकवास खाना भी एंजॉय नहीं करते, वो चाहते हैं कि खाना भी सोशल मीडिया पे डालो तो उसकी व्यूज आ जाएंगे। तो आप डॉक्टर में बहुत देर हो गई, अब भी थोड़ा सा कोई पाकिस्तान का नगमा गुनगुना दे, अपने मुल्क की आजादी का दिन है आज, तो कुछ तो करें। कौन सा है जो आप बहुत प्यारी आवाज में, इसके बाद हम माँ लक्ष्मी से और फिर असद साहब से सुनेंगे दूसरा। जी बल्कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। आप फिक्र नहीं करें, अगर जिसकी आवाज प्यारी है, मेरी तो बहुत ऐसी आवाज नहीं है कि मैं कोशिश करूंगी, मगर मैं फिर भी बल्कि ये जो मैं नगमा सुना रहा हूँ इसको कंपोज किया था जनाब पाकिस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुहेल राना साहब, और उन्होंने बहुत सारे कौमी नगमों की धुनें तरतीब दी। थोड़ी सी एक अफसोसनाक, आज खुशी का दिन है लेकिन ये एक अफसोसनाक एक खबर भी कि पिछले 2 दिन पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। वो यहीं होते हैं टोरंटो में, सुहेल राना साहब। जी तो बस ये एक थोड़ा सा था। और बहरहाल लेकिन उन्हीं का ही मुझे इस वक्त एक कौमी नगमा जो उनका बनाया हुआ है वो याद आ रहा है, गाते हैं, देखिए। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। ये सुहेल राना साहब की होती है, उनके बिना होता। जाहिर है कि नगमे तो इन खुशी के मौके पे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे,
तो उस्ताद अमानत अली खान का गाया हुआ है, बहुत खूबसूरत एक नगमा, थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे है गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वतन की याद ताज़ा ऐसा हो लग गई रहा बहुत है ज्यादा। दिल की गहराई से गाया है ना, जी आवाज बाहर आ रही थी। नहीं, वो जाहिर है सही कि कहा दानिश ने, दिल की गहराई देखिए, से गाया वतन के लिए तो अपने कोई भी वतन के नगमा, लिए। जो भी अभी आप जैसे गा रहे थे, बड़े जी। खूबसूरत अंदाज में, तो आप बड़े कौन दिल सा से आवाज गाना, आती है। आप कौन सा नगमा सुना रहे हैं? वही जो हाँ जी जी, चलिए कौन सा? कर चले हम फिदा। फिर आप बताइएगा। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
क्या बात क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, बहुत एक्सीलेंट। जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं एक खूबसूरत प्रोग्राम अपना, जो हम स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं। यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे, इतनी प्यारी प्यारी आवाजें। अब मैं चाहूंगी महालक्ष्मी साहिबा से कि आप कुछ सुनाइए, क्या सुना रही है, कौन सा नगमा? ओ वाह, जबरदस्त। क्या बात। है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। है वतन तेरे लिए, तू मेरा कर्मा, मैं तेरी कर्मा। है वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए। थैंक यू। वाह, क्या बात बात है, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा, तो अब आप बताइए कि आप क्या सुना रहे हैं? मेरे देश की धरती ओह, ये तो बहुत ही प्यारा है। क्या बात। उगले हीरे मोती, क्या नगमा है, देखें, मेरे देश की धरती। माशाल्लाह, सिद्दीकी साहब खुद एक हीरा है। हाँ देख के हाँ, पता बहुत चलता है। जबरदस्त इनकी तो आवाज। पता चलता है कि बहुत- देश की धरती ने जो है वो हीरे उगले हैं। आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। आप गाना शुरू कीजिएगा, मैं उसको। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, उनको से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के राहत की आवाजें, सुन के राहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आगे हैं कौन बहारों के, दुल्हन की तरह हर सेज सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। क्या बात है, क्या बात है, मेरे देश की धरती सोना उगले शुक्रिया उगले बहुत हीरे मोती, बहुत जबरदस्त, थैंक यू बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत यकीन करें, बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत अच्छा। थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आप बता दें, अब आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, मैंने कहा कि बातें आप लोग बड़े दिलचस्प कर रहे हैं। बातें तो वो हमारी भी चलती साथ चलती रहेंगी, रहें, मगर वो ये भी। जो नगमे है ना, ये बहुत जरूरी है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जा रहा है। लोग कहेंगे कि बातों में तो बोर कर दिया, क्यों दानिश? ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि इन मिली नगमों के ऊपर हमें बड़ा जोशो खरोश आता था। इन सही मिली है। नगमों के ऊपर हमने कई साल आजादी गुजारी है, हमने कई साल आजादी मनाई है इन मिली बिल्कुल नगमों सही के कहा, ऊपर। इन्हीं नगमों में और गुजरा है। इनको सुन सुन के हमारा जी, जी। बचपन गुजरा है, हम बड़े हुए हैं, और Exactly. इनको सुन सुन के हिब्बुल वतनी बढ़ी है हमारे अंदर। बेशक। हाँ, ये आजकल जज्बा जो हुबली जो- हुबली वतनी जुमले का जो जो जज्बा अल्फाज है ना, इस्तेमाल वो किए जाते हैं वो सारे इस तर्ज के हैं कि और आपकी हिब्बुल रियलिटी वतनी बढ़ती है, शोज उससे में आपका या, बॉन्ड जो स्ट्रांग हो होता है रहे अपने हैं वो वतन की गाने तरफ। बच्चे जो गा रहे हैं, जी, वो लोग तो पैदा में नहीं हुए थे। वो ये तो- गाने सब गा रहे हैं जो आज जी। आजकल के ये 12-13 गाने साल गा के रहे ही गाने गा हाँ, रहे हैं। यही गाने जो गा आप सारेगामा पर जितने भी शोज आप इंडिया में वो रियलिटी शोज में जी देख रहे जी हैं, जब आजादी का एपिसोड आता है तो उसमें बच्चे जो गा रहे होते हैं
उनको तो मतलब वो लोग तो पता नहीं, हम लोग अब नहीं देखिए पैदा ना, हुए जो थे उस शहीद टाइम हो चुके हैं उनको ख्वाजा तहसीन जो उनको पेश किया ऐसे जाता है, गाने ये वो गा नगमे रहे ही से हैं, जो अच्छा पेश लगता किया है जाता है। बच्चों को देख हाँ, के सुन कि के ये अच्छा गाना, लगता है, हाँ, ये देखते गाना हुए। उनके मन में अभी भी ऐसे श्रद्धा से गाते हैं। जनरेशन टू जैसे जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये तो बिल्कुल चलता अच्छा लगता रहेगा, है, ये सही ऐसे है। गाने तो हमेशा एवरग्रीन क्लासिक्स हैं। जी जी ये जी। गोल्ड और ट्रेजर ये है हमारा। वाकई में बहुत अच्छा, देखे ना, कह रहे हैं ना, जो शहीद हो गए अपने मुल्क के लिए, कुर्बानी देके शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, तो उनके लिए यही कौमी नगमे तो हम गाते हैं और उनके लिए ख्वाजा तहसीन उनको पेश करते हैं इन्हीं नगमों से। इसी वजह से उनके पेरेंट्स को कितने जज्बाती वो होते हैं कि उनके आंसू नहीं रुकते। और जी। आजादी केस हिंदुस्तान में का मैं कुछ और भी कहना जी कौमी जी, तराना है, कहिए कि हिंदुस्तान का कौमी तराना है जी जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है, जी जो पूरे हिंदुस्तान में गाया जाता है। जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। हमारा। जी जी। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या जी बात। बहुत। तो ये देखिए, हम लोग में और आप में जो भाईचारा है, बिल्कुल। हाँ, हम सदा मोहब्बतें कायम रखना चाहते हैं। जी। मोहब्बत आमीन। ऐसे ही रहना चाहिए हमको, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, तभी तो हमने और ये इसी में आप लोगों भलाई को है, बुलाया। इसी में बेहतरी है, इसी में कुर्बतें हैं, जी। इसी में हमारे आने वाली जनरेशंस का फायदा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। यही अगर होता अगर है, एक नुक्ता बिल्कुल। नजर से देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का जितना बड़ा बॉर्डर है और जितना जितना कुछ हम स्पेंड कर देते हैं उस बॉर्डर पे, अगर यही बॉर्डर पीसफुल हो तो पाकिस्तान इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब हो, एग्जैक्टली दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब हो। जी हाँ, जी अब देखें माशाल्लाह 2 अरब आबादी इंडिया की है, ठीक है, जी। 30 करोड़ पाकिस्तान की है, तो जी। आपको तो बाहर किसी से तजारत करने की जरूरत ही ना पेश जरूरत ही ना है। पेश आप आए। इतना बड़ा इकोनॉमिक हब हो, 4 बेशक। मौसम आपके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म समंदर पाकिस्तान की एक पट्टी से लेके इंडिया की दूसरी पट्टी तक बेशक। आपके पास है। हाँ जी। मतलब अगर हाँ आप जी। ब्लेसिंग्स का हिसाब लगाएं तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं जी हाँ, कि वो जी हाँ। काउंटलेस है, आप बेशक। उन्हें गिन ही नहीं सकते, आप उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। सही। लेकिन मसला सिर्फ एक बाढ़ का आ जाता है जो कि मेरे ख्याल में, जाती ख्याल में नहीं होनी चाहिए बीच में। जी जी जी। बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। अगर खत्म इतनी होने मोहब्बतें हैं, इतनी कुर्बतें हैं, हम एक ही खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर सिर्फ मोहब्बत को आगे लेकर जाया जाए, सिर्फ इन अच्छेपन को आगे लेकर जाए, अच्छी एडवाइजेस को आगे लेकर जाया जाए, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको हम सिर्फ ये दर्स दें कि आने वाले लोगों से, अपने पड़ोसियों से आपको मोहब्बत रखनी है और आपको कुछ ऐसे इकदाम उठाने हैं जिनकी वजह से ये जो फासले हैं बिल्कुल खत्म हो जाए। जी, वो आजादी का मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ देश का हो, हर आदमी के मन से जो बुरी ख्यालात है उससे भी आजादी मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल उससे है भी अगर आजादी रेफरेंडम मिलनी करा चाहिए। लिया जाए ना पाकिस्तान इंडिया में, एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम करा लिया जाए तो बॉर्डर के हक में कोई भी ना हो, मेजॉरिटी हो जो कहे कि नहीं ये बॉर्डर वाली बाढ़, ये चीज होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब ये क्या सियासतदानों के काम है जी, ऐसे ही है। वरना पब्लिक में ऐसी चीजें नहीं है, पब्लिक में नहीं, पब्लिक में मोहब्बत है, बस मिलजुल के रहते हैं। देखिए ना कितना ज्यादा कोई, बिल्कुल आपने सही सिद्दीकी कहा। साहब, अगर हम यहाँ पे मिलजुल के रह सकते हैं तो वहां पे तो हमारे घर बार कारोबार सब कुछ वहां पे है, तो वहां पे तो हम और खुशी से मिलजुल के रहे। चले, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों की बातें और आप लोगों के नगमे सुने, बहुत अच्छा लगा। आखिर में आप बता देंगे क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही सोचती हूँ कि आजादी का सही मायने में लोग रिस्पॉन्सिबल रहें, और इंसानियत के लिए आपको, इंसानियत निभाने के लिए आपको पैसे की या किसी की जरूरत नहीं, राइट, उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट नहीं जरूरत। इंसानियत अपने आप में डेवलप करें उसको, और अपने बुरे ख्यालों से निजात पाएं, और उसमें अच्छे जब आदमी, एक आदमी जब इंसानियत का पूरी परिवार अच्छा होता है, एक परिवार अच्छा होता है तो एक स्ट्रीट अच्छा हो जाएगा, और जब एक स्ट्रीट अच्छा हो जाएगा तो एक सिटी अच्छा होगा, सिटी से देश होता है, और देश से दुनिया होती है। तो ये जो कहीं ना कहीं वहां से शुरू होती है, एक आदमी से ही शुरू होती है जी। तो वो हर आदमी को ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो गए अपनी आजादी को, सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आजादी की बात नहीं कर रही, जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया, पेरेंट्स डे हो गया, हम सिर्फ एक दिन मनाते हैं, हर दिन को इस तरह क्यों नहीं मना सकते एवरीडे। जिस तरह फादर डे हो गया, मदर डे हो गया, हम लोग एक दिन बस एक जज्बात है ना, उस जज्बात को हमेशा कायम रखिए, अपने दिल में उसको जगा के रखिए, ताकि हर दिन आपके लिए, हर दिन आपका खुशी का दिन हो, सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, लाइफ में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी प्यारी बात कीजिए, आप क्या देंगे लास्ट में मैसेज? लास्ट मैसेज मेरा ये रहेगा, प्यार मोहब्बत से रहिए जी, दिलो जान से एक दूसरे को चाहिए और एक दूसरे की मदद करिए, बस हम लोग तो यही चाहते हैं जी। और आप क्या देंगे, आप लोग लास्ट मैसेज दानिश आपका क्या है? मैं तो कहूँगा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिला रहे हैं सदियों, यहाँ खजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो अपने इससे ही एक दुआया आखिरी कलमात जो होते हैं जी, वो कहूँगा कि
सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे। बहुत प्यारा सोनी धरती अल्लाह रखे। चले बस इस प्रोग्राम से हम इजाजत चाहते हैं। बस आखिर में यही कहेंगे, खुश रहें और खुशियां बांटें और खुशियां समेटें, ये बहुत बड़ी चीज है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कोई एक नया एपिसोड लेकर आएंगे, स्पेशल एपिसोड जो भी कब कुछ होगा। तो इस प्रोग्राम से हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू तमाम मेहमानों का शुक्रिया।